मेरा नाम भदंत शीलानंद है और मैं डिस्ट्रिक्ट भिंड में जिला संभाग चंबल मध्य प्रदेश। मेरा वर्षावास 37 हो चुका है, ये 38वां आने वाला है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग चीवर पहन के भी आलसी रहते हैं, तो ये चीवर पहनने का कोई महत्व नहीं है। जो आदमी आलसी होता है वो किसी भी काम में सफल नहीं होता है। इसलिए जो बुद्ध की वंदना नहीं करना चाहते हैं वो भी किसी काम के नहीं होते हैं। वो ना उपासक कहे जाएंगे, ना भिक्खु कहे जाएंगे, ना भिक्खुणी कहे जाएंगे, कोई भी मतलब के नहीं है। जिस की वजह से तुमको पूजनीय माना जा रहा है, ये विश्व पूजनीय ड्रेस है, और ये चीवर को तुम लोग महत्व नहीं समझते हो, तो फिर मतलब ही क्या है? पूजा वंदना में ना आओ और बड़ों का सम्मान न करो, आलस करो, पूजा वंदना ना करो, बाबा साहब की बात को ना सुनो, भगवान बुद्ध की बात को ना समझो, केवल खाने में लगे रहो सुबह और शाम। खाना तो शुगर भी अपना पेट भर लेता है। इसलिए हम सभी से एक निवेदन करना चाहते हैं कि शिष्टाचार पर ध्यान दीजिए। ये चीवर शिष्टाचार सिखाता है। कोई भी व्यक्ति हो, एक दिन सारे पुत्र एक हॉल में घुस नहीं पाए, उसमें जा नहीं पाए, सारे जूनियर उसी में चले गए तो उनके लिए और राहुल के लिए जगह नहीं थी। जब जगह नहीं थी तो फिर थोड़ी थोड़ी बूंद पड़ती रही, हल्की हल्की, तो वो लेटरिन में फिर खड़े रहे। सारी रात होगी। जब बुद्ध को पता लगा तो बुद्ध ने सारे पुत्र को भी डांटा, क्योंकि तुम इसमें क्यों? तो उसी दिन से शिष्टाचार की बात समझाई गई, और शिष्टाचार जिसके जितने वर्षावास होंगे, चाहे वो बिल्कुल कुछ न जानता हो, उसको महत्व दिया जाएगा। वर्षावास का महत्व थेरवाद में, और ये वज्रयानी हुए, महायानी हुए, इनमें तो सब ऐसे ही चलता है। अगर ऐसा ही चलता है जैसे लामा लोग हैं, इसमें कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए जो थेरवाद है ये प्योर बुद्धवाद है, और इसको आप लोग समझोगे नहीं, इस पर आप चलोगे नहीं, तो आपका भी महत्व नहीं रहेगा कुछ। इसलिए हम आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग ये समझिए, श्रामणेर कौन पहले बना है, कौन भिक्खु पहले है, कौन भिक्खुणी है, कौन पहले है, तो ये सब अपने आप को समझे। अगर कोई भी भिक्खु मिलता है उसे पहले हाथ जोड़ो, बनते जी आपके कितने वर्षावास हैं, तो दोनों में बताएंगे। बताने पर जो सीनियर होगा उसके लिए वो जूनियर अभिवादन करेगा, चाहे कोई भी हो, तो उसका धर्म है, नहीं तो फिर अधर्म है। और जो पूजा वंदना नहीं कर रहे हैं, मैंने कल भी बोला था कि उनको अपने पास न तो रोटी खाने दो, न बैठने दो, ये अच्छी बात नहीं है। जो दोषी होता है, दोषी को अलग किया जाता है। तो ये एक समझदारी की बात है। अपने आप को देखते हैं तो उसमें नहीं आते, मैंने कल भी बोला प्रज्ञाशील से, वंदना में नहीं आते तो इनके लाल कपड़े उतारो, इनको सफ़ेद पहनाओ। इनका महत्व क्या है? इनका कोई महत्व नहीं। बाबा साहब जब बर्मा में गए थे, वहाँ एक डॉक्टर थे सोनी, तो वो पहले से दीक्षित थे। बाबा साहब ने वहाँ उनको नमस्कार किया है, उनको कहा है कि आप हमारे सीनियर हैं, अपने भाषण में कहा है। तो जूनियर सीनियर नहीं है तो फिर धम्म ही नहीं है, शिष्टाचार ही नहीं है। तो ये बात गौर करने की है। जब हम अपने आचार्य को नहीं समझेंगे, हम अपने सीनियर को नहीं समझेंगे, तो हम चीवर पहनने का मतलब ही क्या? मुक्त तभी हो सकता है जो शिष्टाचार पर चलेगा, जो अनुशासन को मानेगा। जो आदमी अपनी हेंगड़िया ही देगा, उसके अंदर करुणा मैत्री जागी नहीं सकती, कोई भी व्यक्ति हो। तो इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह है कि सभी लोग इस रास्ते पर चलें जो कि तथागत बुद्ध ने अनुशासन सिखाया है। साधु साधु साधु।